WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में योर ट्राइबल चीफ और हम सब के हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, एक ऐसा नाम जिसने WWE को पिछले 4 सालों से अपने कंधों पे कैरी किया, अपने नाम के दम पे चलाया है। और खास करके पिछले 2 सालों से रोमन रेंस ने ऐसा काम किया है कि जो लोग रोमन रेंस को पसंद भी नहीं करते थे, आज वो रोमन रेंस के सबसे बड़े फैन हैं। अब पिछले 2 सालों से रोमन रेंस ने अपने कैरेक्टर को इतना बड़ा बनाया है कि विलेन सुपरस्टार होने के बावजूद, हील का कैरेक्टर होने के बाद भी रोमन रेंस को आज की डेट में लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और रोमन रेंस के बारे में ही वो सुनना चाहते हैं। अब अगर आप रोमन रेंस के सबसे बड़े फैन हो अथवा आपको मेरे वीडियोस देखने बहुत ही अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ रोमन रेंस के टॉप 5 मैचेस के बारे में। ये मेरे खुद के पसंद किए गए टॉप 5 मैचेस हैं। अब इन टॉप 5 मैचेस में से रोमन रेंस ने कुछ मैचेस हारे भी हैं और कुछ मैचेस रोमन रेंस के टैग टीम वाले भी हैं और कुछ ट्रिपल थ्रेट वाले भी हैं और फेटल 4-वे वाले भी मैचेस हैं। तो ये टॉप 5 मैचेस आई होप आपको अच्छे लगेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशंस को ऑल में सेट कर लीजिए। पुराने वीडियोस को मेरे जरूर चेक करना, जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों का मिला है वो देख के मेरा दिल पूरा खुश हो गया। अब मेरा फेक नेम टेनायर्स है और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। रोमन रेंस के नाम पे 1 लाइक जरूर ठोकना और शुरू करते हैं रोमन रेंस के टॉप 5 मैचेस। अभी इस लिस्ट में 5वें नंबर में जो मैंने मैच रखा है वो 2015 में हुआ था, द बिग शो वर्सेस रोमन रेंस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच एक्सट्रीम रूल्स। अब 2015 एक ऐसा टाइम था जब रोमन रेंस अपने कैरेक्टर को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे और रोमन रेंस फेस सुपरस्टार थे। और वाकई में रोमन रेंस 2015 में जब फेस सुपरस्टार थे तो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे। अब 2015 में ट्रिपल एच ने एक अथॉरिटी नाम की एक टीम बनाई थी जो कि बाकी के सुपरस्टार्स को हराने का काम किया करती थी। तो यहाँ पे अथॉरिटी के मेंबर द बिग शो ने चैलेंज किया था रोमन रेंस को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। और जब बात करें बिग शो की तो बिग शो का कद इतना बड़ा है और उनका वेट इतना ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा एथलेटिक्स नहीं है। आप उनसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो टॉप रोप से छलांग लगा दें रे मिस्टेरियो के जैसे, हालांकि वो बहुत पहले किया करते थे। लेकिन इस टाइम पे द बिग शो ने 6-7 सालों से इतने बेकार मैचेस दिए थे कि लोग उन्हें इतना ज़्यादा हेट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस ने अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर प्रूव किया। बिग शो के साथ मिलकर रोमन रेंस ने 10 मिनट से भी ज़्यादा का मैच निकाला था। और ये लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला मैच अगर आपने नहीं देखा है तो इस मैच को आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब इस मैच में सबसे बेहतरीन मोमेंट तब आया जब बिग शो ने अपने पूरी ताकत को दिखाते हुए रोमन रेंस को रिंग से उठा के सीधे रिंग के बाहर चोक स्लैम मारा था। 2 टेबल सेट किए हुए थे और उसमें रोमन रेंस जाके गिरे और रेफरी ने काउंट करना शुरू किया। अब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा था कि जिस तरीके से बिग शो ने चोक स्लैम मारा था तो हो सकता है कि मैच ओवर हो गया होगा। लेकिन रोमन रेंस फेस सुपरस्टार थे, विंस मैकमैन उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो 9 के काउंट में रोमन रेंस वापस आए इस मैच में। और लास्ट में जिस तरीके से रोमन रेंस ने जीत हासिल की थी वो तो मेरा बहुत ही बेहतरीन मोमेंट है। अब लास्ट में रोमन रेंस ने अनाउंसर टेबल को ही बिग शो के ऊपर पूरा पलट दिया था और उसी टेबल के ऊपर वो खड़े हो गए। और जिस तरीके से रेफरी के साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे पूरी ऑडियंस काउंट कर रही थी 10 तक और आखिरी में 10 काउंट होते ही रोमन रेंस जीत गए वो मैच। तो फेस सुपरस्टार जब रोमन रेंस थे तो उनके करियर का बेस्ट मैच आया। अब अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाके देखोगे तो रोमन रेंस का पर्सनल बेस्ट मैच यही वाला है, रोमन रेंस वर्सेस बिग शो एक्सट्रीम रूल्स लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। अब इस लिस्ट में 4थे नंबर में जो मैंने मैच रखा है वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस फास्टलेन, जो कि 2016 में हुआ था। अब ये वाला मैच पूरा एक्शन से भरपूर था और ये वाला मैच इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें शील्ड का ही एक मेंबर जो कि डीन एम्ब्रोस थे और खास करके ये देखना था कि रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस के साथ कितना ज़्यादा लड़ेंगे। और ब्रॉक लेसनर के साथ जिस तरीके की दुश्मनी है रोमन रेंस की तो वो सभी आप लोग जानते ही हो। अब डीन एम्ब्रोस को इस मैच में एक कमज़ोर कड़ी समझा जा रहा था, सबको लग रहा था कि डीन एम्ब्रोस ही पिन होंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन जिस तरीके से ये मैच चला जहां पे डीन एम्ब्रोस ने चेयर का भी यूज़ किया, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों को डीन एम्ब्रोस ने चेयर से पीट दिया था। वहीं पे ब्रॉक लेसनर ने अपना बीस्ट रूप दिखाते हुए दोनों को ही एक साथ F5 दिया और सुप्लेक्स सिटी की शेयर कराई थी। यहाँ पे रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस ने दोनों ही मिलकर ब्रॉक लेसनर का बाजा बजा दिया था। अनाउंस टेबल में ब्रॉक लेसनर को 2-4 बार पटका और रिंग के अंदर भी स्पीयर वगैरह, बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये वाला मैच था। अगर ये वाला मैच आपने नहीं देखा है तो ये अंडररेटेड मैच जरूर देखना।
अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में जो मैंने मैच रखा है वो है द अंडरटेकर एंड रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शेन मैकमोहन। 2019 में एक्सट्रीम रूल्स में ये मैच हुआ था। अब ये वाला मैच मेरा फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट होगा, क्योंकि द अंडरटेकर जो कि WWE में सबसे बड़े एथलीट हैं और सबसे लाखों लोगों के फेवरेट थे द अंडरटेकर, और उसी के साथ साथ WWE के टॉप सुपरस्टार रोमन रेंस को भी उन्हीं के साथ में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे द अंडरटेकर के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इस मैच के पहले गोल्डबर्ग के साथ जो सऊदी अरेबिया में जो मैच हुआ था वो अंडरटेकर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेकार मैच था और फैंस उनको भी अपने टारगेट में लेना शुरू कर दिए थे। लेकिन रोमन रेंस और अंडरटेकर ने एक्सट्रीम रूल्स में करियर बेस्ट मैच दिया और ख़ास करके द अंडरटेकर ने 7-8 सालों बाद एक बार फिर से अपना पुराने अंदाज में वो मैच को लड़ा था। अब ये वाला मैच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 2019 में लोग रोमन रेंस को वाकई में हेट करने लगे थे, और क्योंकि रोमन रेंस फेस थे तो उनको सपोर्ट चाहिए था। अब इस मैच में रोमन रेंस को एक्चुअल में लोगों ने सपोर्ट किया और उसका सबसे बड़ा कारण थे द अंडरटेकर। लेकिन केवल सपोर्ट नहीं, जिस तरीके से ये मैच चला और शेन मैकमोहन को जिस तरीके से रोमन रेंस ने पीटा था और फिर द अंडरटेकर ने आखिरी में चोक स्लैम और अपना सिग्नेचर स्टेप थोपस्टॉम्प मार के ये मैच को ख़त्म किया, तो ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और इसीलिए मैंने इस लिस्ट को तीसरे नंबर में ये मैच रखा है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर में जो मैंने मैच रखा है वो है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल 2021। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही पिछले साल 2021 में रोमन रेंस ने क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर का बाजा बजाया था, और ब्रॉक लेसनर 2021 में जब से रिटर्न किया था तो रोमन रेंस के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। लेकिन ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसलिए रहा क्योंकि इसके पहले जब भी रोमन रेंस फेस सुपरस्टार थे और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ा तो हमेशा ब्रॉक लेसनर को ही सबसे बड़ा दिखाया गया था। लेकिन इस मैच में लोगों की एक्सपेक्टेशन का पानी फिर गया, क्योंकि हमेशा की तरह लोगों ने सोचा था कि भाई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देंगे। लेकिन सबकी उम्मीदें उल्टी हो गई और रोमन रेंस ने एक बार फिर से बवंडर ला दिया था इस मैच में। अब हाँ, पॉल हेमन के साथ मिलके और अपने जे और जिमी ऊशोस के साथ मिलकर रोमन रेंस ने चीटिंग करके इस मैच को जीता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोमन रेंस आखिरी में अपने चैंपियनशिप को ऊपर करके खड़े हुए थे और रोमन रेंस ने इस मैच को जीता था। अब ये वाला मैच स्टोरी लाइन के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर फेस सुपरस्टार बन के आए थे और रोमन रेंस हील सुपरस्टार थे। तो इस मैच ने 2021 में बहुत ज़्यादा अटेंशन भी खेरा था और मेरे हिसाब से ये वाला मैच रोमन रेंस के करियर का बहुत ही बेहतरीन मैच था 2021 में। अभी इस लिस्ट में पहले नंबर में जो मैंने मैच रखा है वो है रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 32। अब रोमन रेंस के करियर का सबसे बेहतरीन मैच और उनके करियर का टर्निंग पॉइंट वाला मैच था वो यही वाला मैच था। अब आप सभी लोग मेरे इस बात से डिसएग्री कर सकते हो अथवा आप सभी लोग बोल सकते हो कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस थे जो कि रोमन रेंस ने बहुत ही अच्छे दिए हैं। लेकिन मैंने इन मैचेस को पिक किया है स्टोरी लाइन के बेसिस में, अपोनेंट के बेसिस में और मोमेंटम कैसा था उसके बेसिस में। तो यहाँ पे ट्रिपल एच ने पिछली बार रोमन रेंस को एलिमिनेट किया रॉयल रंबल में जिस तरीके से बेईमानी से, और जिस तरीके से ट्रिपल एच ने अपने आप को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया था, तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा नहीं। हालांकि पुराने रेसलिंग फैंस तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो लोग खास करके बहुत ज़्यादा खुश थे जो रोमन रेंस को नहीं पसंद करते थे। लेकिन खैर रेसलमेनिया 32 में ये मैच सेट हुआ और इस मैच में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेरे को ये लगा था जिस तरीके से रोमन रेंस ने स्टेफनी मैकमैन को स्पीयर मारा था। अब ट्रिपल एच के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अपने मैच में पूरी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। अब लोग हमेशा से ही स्टेफनी मैकमैन को पसंद नहीं करते आ रहे थे, तो यहाँ पर ट्रिपल एच ने ये वाला स्पॉट खुद से फिक्स किया था और फिर रोमन रेंस ने तगड़े तरीके से स्टेफनी मैकमोहन को स्पीयर मारा था। और फिर उसके बाद जिस तरीके से ट्रिपल एच को डिस्ट्रैक्शन हुई और उस मैच में रोमन रेंस ने एक बार फिर से स्पीयर मार के ये वाला मैच जीता था। अब रोमन रेंस ने इस मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर ली थी और यहाँ पे सभी लोग देखना चाहते थे रोमन रेंस को चैंपियन बनते और रोमन रेंस चैंपियन बन भी गए। अब अपने करियर में रोमन रेंस ने इसके पहले चैंपियनशिप के लिए जब भी रेसलमेनिया में मैच लड़े थे तो उसमें रोमन रेंस को कभी भी जीत हासिल नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैंने इस वाले मैच को नंबर 1 में रखा है। और ट्रिपल एच के कारण से मैंने इस मैच को नंबर 1 में रखा है क्योंकि विंस मैकमोहन के बाद ट्रिपल एच एक ऐसे शख्स हैं WWE में जिनको WWE का सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है और ट्रिपल एच की बहुत ही ज़्यादा चलती है WWE में। तो ऐसे में कंपनी के सबसे बड़े शख्स को हरा देना और वो भी जब आप कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार हो, तो रोमन रेंस ने वही किया जो कि WWE उनको करवाना चाहती थी।
और एक्चुअल में लोगों ने इस मोमेंट को पसंद भी किया था। अब हालांकि इसके बाद जो मंडे नाइट रॉ हुई थी उसमें लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन दिखाया नहीं था, लेकिन लोग तो लोग हैं। रोमन रेंस के करियर का ये वाला सबसे बहुत ही बेहतरीन मैच था। तो ये थी मेरी रोमन रेंस के टॉप 5 मैचेस वाली लिस्ट। अब इन मैचेस के अलावा भी मैं कुछ मैचेस को मेंशन करना चाहता हूं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड फेवरेट मैच रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना 2021 समर स्लैम में जो हुआ था। अब जॉन सीना ने अपना तगड़ा रिटर्न मारा था मनी इन द बैंक में, और रोमन रेंस को एक बार फिर से वो धोने के लिए पहुंच गए थे, और सब लोग को लगा था कि हाँ भाई एक बार फिर से रोमन रेंस को माइक स्किल्स में जॉन सीना धोएंगे। लेकिन इस बार रोमन रेंस ने भी अपना मिशनरी वाला दाव खेला, और जिस तरीके से वो मिशनरी पोजीशन वाला प्रोमो गया था वो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। उसके बाद 2021 समर स्लैम में जो रोमन रेंस ने मैच दिया जॉन सीना के खिलाफ वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। अब इस मैच के अलावा रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज का मैच भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। अब डैनियल ब्रायन का शायद तक ही WWE में लास्ट मैच था, मुझे अच्छे से इतना ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद WWE में क्राउड का रिटर्न हुआ था, और ये रेसलमेनिया एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था पूरे लोगों के लिए। ऐसे में रोमन रेंस ने पहली बार अपना ट्राइबल चीफ वाला जिमिक लोगों के सामने लाइव रखा था, और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। हील सुपरस्टार होने के बाद भी जब रोमन रेंस चैंपियनशिप जीत गए आखिरी में, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया था, और ये दिखाता है कि रोमन रेंस विलन होने के बाद भी WWE में कितने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब इस मैच के अलावा अभी रॉयल रंबल में जो सेथ रॉलिंस के साथ रोमन रेंस का मैच हुआ था वो भी एक नंबर का था, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैच था। तो ये कुछ मैचेस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं उन 5 मैचेस के अलावा। अब आप रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा दिनों से देखते हो, और अगर आप रियल रेसलिंग फैन हो और आप बहुत ही WWE पहले से देखते आ रहे हो, तो आप अपने कमेंट में बता सकते हो कि आपको आपका रोमन रेंस का मैच कौन सा ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अगर मेरी लिस्ट से आप नाखुश हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि जो मैंने मैचेस को रेट किया है उनमें कोई ऊपर और नीचे अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर चैनल में आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को पूरा ऑन कर देना, और तगड़े तरीके से मेरे पुराने वीडियोस को भी चेक करना। पुराने वीडियोस में जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट आया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो बनाने में मुझे 4 दिन लगा है, तो आई होप आप एक लाइक ज़रूर ठोकोगे और शेयर करना अपने रेसलिंग देखने वाले दोस्तों के साथ। आई होप यू हैव अ नाइस डे। गुड बाय।